दोबारा पूछिए। तुम पागल हो गया, जबरदस्ती मेरे मुंह में मीठा डाल रहे हो। अरे ये तो खुशी की बात है, मेरी वाइफ जो है आईएएस ऑफिसर बन गई है, तो इसी खुशी में तो मैं तुम्हें मीठा खिला रहा हूँ। अरे बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बहू बड़ी अफसर बन गई। और बहू तुमने तो हमारे घर का नाम रोशन कर दिया। अरे मैं आईएएस बनी हूँ तो खुद से बनी हूँ, खुद की मेहनत से। आप लोग इसमें खुश क्यों हो रहे हो? अरे हमारे घर की बहू इतनी बड़ी अफसर बनी है, इससे और खुशी की बात थोड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, बनी हूँ तो अपनी मेहनत से बनी हूँ। दिन रात मेहनत करी है मैंने आईएएस बनने के लिए, तो बनना तो था ही, वरना आप लोगों की वजह से थोड़ी ना बनी हूँ जो इतने खुश हो रहे हो। हमारी बहू आईएएस बन गई है। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे बहू मेरे बेटे ने पढ़ाया लिखाया, इसीलिए तो सब कुछ किया है। हाँ तो पढ़ाया लिखाया तो अपने लालच में पढ़ाया ना मुझे, क्योंकि आप लोगों को तो यही लगा कि हमारी बहू अफसर बन जाएगी तो घर में 4 पैसे लेकर आएगी, क्योंकि आप लोग तो गरीब हो, गरीब। और हाँ, एक बात ना कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं लगाने वाली, न तुम लोगों पर न तुम्हारे इस घर पर। हटो। अब ना मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि आपके इस नालायक गवार बेटे के साथ ना मैं बहुत रह ली, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। अब तक तो मेरी मजबूरी थी आप लोगों के साथ रहने की, और मेरे अफसर बनने के साथ साथ ये मजबूरी भी खत्म हो गई। और हाँ, अब मैं अपने ही बराबरी का एक लड़का ढूंढूंगी जिसके साथ मैं खुश रह सकूं, जिसके पास पैसा हो, बड़ा घर हो और गाड़ी हो। अब मैं तुम जैसे फटीचरों के साथ रहने वाली नहीं हूँ। अरे मेरे बेटे ने तुझ पे इतना पैसा लगाया और इतनी मेहनत की मेरे बेटे ने, तुझे इतना बड़ा अफसर बनाया। अब तो अफसर बन गई तो अब ऐसी बातें करेगी? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लंबी रेस के घोड़े पर लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, और वही आपके बेटे ने किया। अगर इसमें खुद काबिलियत होती तो यही पैसा ये खुद पे लगाता और दिन रात मेहनत करके आईएएस बनता, लेकिन नहीं, ये पैसा इसने मुझ पे लगाया अपने लालच के चक्कर में। बेटा तूने सारे पैसे बहू पे खर्च कर लिए, कुछ अपने लिए भी बचा लेता। अरे देख अपने कपड़े कितने पुराने हो गए, अब तो तू बहू को कोचिंग भी कराने लग गया। और बेटा तू कार लेने की कह रहा था, अब तू कार कैसे लेगा? तूने तो कोचिंग पे सारा पैसा लगा दिया। माँ, आप एक बात भूल रही हैं, जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो हमारे घर की बहू पर हो रहा है, मेरी पत्नी पर हो रहा है। और अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और क्या हुआ, जो मैंने अपने छोटे मोटे शौक पूरे नहीं किए, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। आप देख रही हो ना, आपकी बहू पढ़ने में कितनी मेहनत कर रही है। और क्या हुआ, जो मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लिए थे, आखिरकार पत्नी है वो मेरी। और आप ये भी तो सोचो, कल को अगर वो कोई बड़ी अधिकारी बन गई, जैसे कि आईएएस या आईपीएस, तो ये शौक तो हम तब भी पूरे कर सकते हैं, है ना माँ? आपका बेटा मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था, कोचिंग लेने आता था, कोचिंग छोड़ने जाता था। मेरी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं बची थी जैसे। सिया, जल्दी आओ, कोचिंग का टाइम हो रहा है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे माँ, सिया की कोचिंग का ना टाइम हो गया है, तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अरे तू क्यों जा रहा है बेटा? अरे माँ, पति हूँ मैं उसका, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन साथ देगा? उससे ना उसको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा, जिससे उसको लगे कि उसका पति और उसका परिवार उसके साथ है। ठीक है माँ, मैं लेके आता हूँ सिया को। अरे मेरा तो दम घुटता था इस घर में, वो तो मेरी मजबूरी थी जो मुझे इस घर में रहना पड़ रहा था, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं एक पल भी न रहूं इस जेल में। क्या हुआ सिया, हाथों में दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, तुम 3-4 दिन आराम करो। और हाँ, घर के काम की टेंशन मत लेना, वो सब मैं देख लूंगा। आप दोनों माँ बेटे ने मिलके ना मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी, लेकिन अब तो मैं आईएएस बन गई हूँ ना, तो अब मैं खुश रहूंगी एक ऐसे इंसान के साथ जो मेरी बराबरी का हो। और हाँ, ये जो आप बार बार गिनवाए जा रहे हैं ना कि आपने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, आपने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया, मैंने नहीं कहा था, तो इसलिए मुझे बार बार गिनवाने की जरूरत नहीं है। बेटा ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है?